हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मायरा वीरा से कहती है कि आप पापा से नाराज थी क्योंकि वह मुझे माउंट आबू ले गए थे, लेकिन अब पापा मुझे वापस ले आए हैं, तो अब आप उन्हें माफ करके उनसे शादी कर लो। अबीरा उसकी आंखों में देखती है और थोड़ी देर चुप रहती है। वह मायरा को समझाने के लिए उससे पूछती है कि अगर आप स्टेशन पर देर से पहुंचो और ट्रेन छूट जाए तो क्या आप ट्रेन का पीछा करोगी? मायरा जवाब देती है कि नहीं, उसमें तो चोट भी लग सकती है। अबीरा कहती है कि आपके पापा और मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। हमारी खुशियों की ट्रेन अब छूट गई है, अब हम उसके पीछे भागेंगे तो हमें चोट लग सकती है। मायरा कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। अबीरा कहती है कि आप बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी। अबीरा मायरा को सुला देती है और अपनी आंखों से आंसू पोंछती है, लेकिन मायरा उसकी आंखों में देख लेती है और पूछती है कि क्या आप रो रही हो? मायरा मना करती है। मायरा कहती है कि इतने दिन आप मुझे मिस कर रही थी, अब तो मैं आ गई हूँ, तो अब आप किसको मिस कर रही हो? अबीरा बात को टाल देती है और उसे सुला देती है। अबीरा फोन में अरमान का नंबर देखती है और बेचैन होती है। दूसरी तरफ अरमान और अंशुमन मिलते हैं। अरमान कहता है कि हम कल सुबह भी मिल सकते थे, तो तुमने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? अंशुमन उसे जूस देता है तो अरमान कहता है कि क्या तुमने मुझे जूस देने के लिए बुलाया है? अरमान कहता है कि क्या तुम अबीरा के बारे में बात करना चाहती हो? अंशुमन कहता है कि नहीं, मुझे मायरा के बारे में बात करनी है। अंशुमन पूरी इज्जत के साथ कहता है कि मायरा तुमसे दूर हो जाएगी, लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कभी भी मायरा की जिंदगी में तुम्हारी जगह लेने की कोशिश नहीं करूंगा, सिर्फ तुम ही उसके पिता रहोगे। अरमान की आंखों में मायरा की यादें उमड़ जाती हैं। वह अंशुमन को उसकी पसंद नापसंद बताने लगता है कि मायरा को सोने से पहले कहानी सुनना अच्छा लगता है, उसे टेडी बियर ज्यादा पसंद है, उसे अंधेरे से डर लगता है। अंशुमन पूछता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अरमान कहता है कि जल्दी तुम मायरा के लिए पिता वैसे बन जाओगे, वो तुम्हारे साथ रहेगी और धीरे धीरे तुम्हारे साथ घुल मिल जाएगी। अरमान की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह टूटे दिल से कहता है कि हर बेटी के लिए उसके पापा ही सुपर हीरो होते हैं, लेकिन हर बाप को डर रहता है कि एक दिन उसकी बेटी उससे दूर चली जाएगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह दिन मेरी जिंदगी में इतनी जल्दी आ जाएगा। अरमान हाथ जोड़कर अंशुमन से कहता है कि मायरा मेरी जान है और मैं अपनी जान तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ, उसका अच्छे से ख्याल रखना। अंशुमन भी भावुक होता है। अगले सुबह मायरा अबीरा पर फूल बरसाती है। अबीरा कहती है कि क्या ये सपना है? मायरा हंसकर जवाब देती है कि नहीं, मैं रियल के आपके पास हूँ। अबीरा जागकर मायरा के साथ खूबसूरत समय बिताती है और उसे प्यार करती है। अबीरा कहती है कि 7 सालों की थकान एक रात में दूर हो गई। इसके बाद मायरा अबीरा को नाश्ता खिलाती है। अबीरा मायरा का बनाया हुआ नाश्ता खाकर बेहद खुश होती है। मायरा मासूमियत से अरमान का जिक्र करती है कि अरमान से ही उसने नाश्ता बनाना सीखा है। अबीरा पूछती है कि आपके पापा और क्या करते थे? मायरा अबीरा को सब बताती है कि किस तरह अरमान ने उसका ख्याल रखा है और वह अपना काम छोड़कर उसके लिए स्कूल आता था। मायरा कहती है कि हमारी बिल्ली फैमिली का नियम है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन अब पापा यह नियम तोड़ देंगे। अबीरा पूछती है कि क्या आपको पापा की याद आएगी? मायरा कहती है कि हाँ, मैं उन्हें बहुत मिस करूंगी, लेकिन मैं आपके साथ भी खुश हूँ। इसके बाद मायरा अबीरा के लिए जूस लाने चली जाती है। अबीरा को विद्या का फोन आता है। विद्या अबीरा को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए पौधार हाउस बुलाती है।
अबीरा सोचती है और साफ कह देती है कि मैं मायरा को अभीर के साथ भेज दूंगी, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। विद्या कहती है कि क्या मायरा के लिए तुम्हारे और अरमान के बीच सुलह नहीं हो सकती। अबीरा बात को टाल कर कहती है कि अभीर और मायरा आ जाएंगे, मैं घर पर ही हूँ। ये बात मायरा सुन लेती है। दूसरी तरफ विद्या अभीरा को वापस कॉल करने लगती है, तभी अरमान उसे रोक देता है और कहता है कि मायरा का नाम लेकर हम अभीरा पर दबाव नहीं डाल सकते। वह मेरी सारी गलतियां भूलकर पहले जैसी हो जाए, ऐसी उम्मीद रखना ही गलत है। आप उसे मायरा के साथ वक्त बिताने दीजिए। दूसरी तरफ अभीरा देखती है कि मायरा अंशुमन के साथ मिलकर दही हांडी लगा रही होती है। अंशुमन मायरा से पूछता है कि हम जन्माष्टमी के लिए पौधार हाउस जा रहे हैं, तो फिर आपने ये हांडी यहाँ क्यों लगवाई है। मायरा कहती है कि पापा ने मुझे बताया था कि मेरे बिना मम्मा बहुत दुखी थी। वह पौधार हाउस नहीं जा रही हैं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। अंशुमन पूछता है कि क्या आपको पापा की याद नहीं आएगी। मायरा मासूमियत से जवाब देती है कि मुझे याद आएगी, लेकिन पापा ने मुझे समझाया था कि मुझे मम्मा को खुश रखना है, इसीलिए मैं उन्हें खुश रखूंगी। अभीरा मायरा की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ तान्या जन्माष्टमी की तैयारी कर रही होती है। तभी क्रिस उसे फूल का गुलदस्ता देता है। तान्या खुश होती है तो क्रिस ताना मारता है और कहता है कि ये फूल नानीसा ने मंगवाए हैं। तान्या कहती है कि क्या मैं आपको नानीसा नजर आ रही हूँ? आप ये उन्हें ही जाकर दो। क्रिस और तान्या में मजाकिया बहस हो जाती है। दूसरी तरफ अभीर के फोटो शूट की तैयारियां चल रही होती हैं। कियारा उसकी मदद कर रही होती है। अभीर कहता है कि हम ऐसा फोटो शूट क्यों कर रहे हैं? मैं गिटार बजाता हूँ, बांसुरी नहीं। कियारा कहती है कि मैं मैनेजर हूं तो इसका फैसला मैं ही करूंगी, आप सिर्फ फोटो शूट कराओ। अभीर फोटो शूट कराता है। दूसरी तरफ पौधार हाउस में सभी जन्माष्टमी की तैयारियों में व्यस्त होते हैं। कावेरी विद्या से पूछती है कि अभीरा और मायरा कब आएंगी। विद्या उसे सच बताने लगती है। तभी अरमान कहता है कि वह दोनों कुछ देर में आ रही हैं। कावेरी खुश होकर चली जाती है। विद्या अरमान से पूछती है कि उसने कावेरी से झूठ क्यों बोला। अरमान कहता है कि इससे थोड़ी देर के लिए वह बेफिक्र होकर मुस्कुरा लेंगी। विद्या कहती है कि कम से कम मायरा तो आ रही है। अरमान कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मायरा भी ना आए। विद्या कहती है कि अभीरा ने बोला है कि अभीर और मायरा आएंगे। अरमान दुखी होकर कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मायरा अंशुमन और अभीरा के साथ रहना पसंद करे। अब वह तीनों एक परिवार है, मुझे भी अब मायरा के बिना त्योहार मनाने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके बाद कावेरी सभी को देखकर खुश होती हैं और सोचती है कि भगवान के आशीर्वाद से आज 7 साल बाद हमारे घर में खुशियां आई हैं। इसके लिए वह भगवान को धन्यवाद कहती है। तभी कावेरी को फूल की लगती है। कावेरी गुस्से में कहती है कि ये फूल किसने फेंका। सभी हैरान होकर देखते हैं। तभी अभीरा और अंशुमन नकली गाय के साथ ग्वानों का भेष बनाकर वहां आते हैं। सभी उन्हें देखकर खुश होते हैं। मनीषा मनोज थोड़ी मजाक करते हैं। अभीरा अरमान को देखकर थोड़ी असहज होती है। अंशुमन अभीरा से कहता है कि हमें असली गाय लानी चाहिए थी। अभीरा मजाक में कहती है कि क्या आप सच में असली गाय लाना चाहते थे। कावेरी उन्हें टोकती है और पूछती है कि हम पर यह फूल किसने फेंका। अभीरा कहती है कि हमें नहीं पता। तभी मायरा चुपकर कावेरी पर वापस फूल फेंकती है। अभीरा कहती है कि यह फूल फेंकने वाला तो कोई और ही है। अंशुमन सहमत होता है। सभी चारों तरफ देखने लग जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा कावेरी से कहती है कि मैंने अरमान को माफ कर दिया है। अरमान विद्या से कहता है कि अभीरा सोचती है कि मायरा को माँ बाप दोनों के प्यार की जरूरत है। विद्या कहती है कि क्या अब तुम दोनों वापस एक नहीं हो सकते, इस बारे में जल्दी सोचो वरना कल अभीरा की शादी अंशुमन से हो जाएगी। दूसरी तरफ अभीरा से पूछता है कि क्या तुम सच में यह शादी करना चाहती हो या नहीं। अभीरा बेचैन होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।